Hello everyone. Now we are going to solve some MCQ of chapter number 5, class 10. Now, the first question. What is the process by which plants make their own food? A. Respiration. B. Photosynthesis. C. Transpiration. D. Excretion. So what is the process? The photosynthesis. What happened in the photosynthesis? Plant make their own food with the help of light, water, and chlorophyll. Okay, the light and sunlight and chlorophyll and carbon dioxide. The presence of carbon dioxide, water molecule, okay, and sunlight and chlorophyll. They make ऑक्सीजन. ओके, वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस. नाउ द नेक्स्ट, which of the following is an example of heterotrophic organism? heterotrophic organism कौन सा है? Plants. ऑप्शन ए plants, ऑप्शन बी animals, ऑप्शन सी fungus and option D bacteria. So which of the heterotrophic organism? heterotrophic मतलब जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, वो खुद अपना फूड जनरेट नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द ऑप्शन? तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी एनिमल्स. ओके, so option B animals because they cannot make their own food. Now the next, what is the process by which animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide? वो breathe in कर रहे हैं, breathe in किसका होगा? ऑक्सीजन का. और breathe out क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, option C transpiration and option D excretion. Yes, so what is the right answer? Option A respiration. Okay, so what is the definition of respiration? Breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Okay, so this is the प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी हम यू भी कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, और गैसेस कौन सी एक्सचेंज हो रही है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? ओके, नाउ ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया. तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए प्लांट्स. ऑप्शन ए प्लांट्स. क्या है? ऑप्शन ए प्लांट्स. ओके, so this is the autotrophic organism. Okay, autotrophic, they make their own food. Now the next one is, what is the process by which plants release water vapor into the air? Water vapor क्या रिलीज कर रहे हैं? वाटर वेपर. तो ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन एंड ऑप्शन डी एक्सक्रीशन. Yes, Mayank, stand up. What is the answer? Option C, transpiration. So what is the answer? Option C, transpiration. Now, the next one is, sit down. Which of the following is an example of symbiotic relationship? Okay, now, symbiotic relationship. Option A, predator-prey relationship. ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन डी कमेंसलिज्म. मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इट मींस कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. अगर एक ऑर्गेनिज्म उसकी हेल्प कर रहा है
तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी क्या करेगा, उसकी हेल्प ही करेगा। कि दोनों में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो है। एक कोई, जैसे हम बात करें लाइकेंस की, तो लाइकेंस क्या है, एल्गी और फंगस का, तो उसके अंदर क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, तो एक उसको क्या करा रहा है, शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों को क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन्हें हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये अगर कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, म्यूचुअलिज्म का। ओके, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द म्यूचुअलिज्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज, what is the process by which animal digest food in stomach? कि जो एनिमल है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं स्टमक के अंदर। ए, मैकेनिकल डाइजेशन, ऑप्शन बी केमिकल डाइजेशन, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, या ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। ओके, तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी केमिकल डाइजेशन। तो क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है कि जो वर्ड एनिमल क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड को। कोई भी फूड हमने लिया, इनटेक किया, उसके बाद क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर कौन सा रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl रिलीज होता है। वो भी किसमें हेल्प कर रहा है, क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। कई सारे एंजाइम्स यूज में आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। पैप्सिन, ट्रिप्सिन, ये भी क्या कर रहे हैं, एंजाइम डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई we go the process by which animal digest food in the stomach. So this is the chemical digestion. Okay, and the stomach के outer covering which protect the stomach layer from the HCl. This is the mucus. वो कौन सी होती है, mucus, because hydrochloric acid it is the very strong acid. Okay, और ये क्या कर सकता है, it will destroy the outer layer of the stomach. ये आउटर लेयर ऑफ द स्टमक को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट्स व्हाई अ लेयर विच प्रोटेक्ट स्टमक, दिस लेयर इज नोन एज द म्यूकस। ओके, तो दिस इज द म्यूकस है जो स्टमक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहां पे तो डाइजेस्टेड ऑफ फूड इन स्टमक, दिस इज द केमिकल डाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म मतलब जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं फूड पर। ठीक है, होलोजोइक क्या होते हैं, जो किस पे, फूड पर डिपेंड होते हैं। तो दीज आर द एनिमल्स। So what is the right answer? Option B, animals. Okay, they are dependent for food for the other organism. Okay, food पे ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं other organism. Now the next one is, what is the process by which plants absorb water and mineral from the soil? प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। तो क्या होगा, ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। और जो सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, कौन एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, जाइलम, बिकॉज क्योंकि जाइलम क्या कर रहा है, प्लांट्स में वाटर सप्लाई का जो वर्क है वो कौन कर रहा है, जाइलम। वो क्या कर रहा है, रूट से वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ओके, तो जो जाइलम है वो ही क्या करेगा, रूट से, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ
नेक्स्ट, which of the following is an example of saprophytic organism? अब ये क्या हो गया? Saprotropic organism. पहले हमने पहले कौन सा कहा था? हमने कहा था जो म्यूचुअलिज्म ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहे हैं? म्यूचुअलिज्म. अब हमारा ये क्या क्वेश्चन है कि जो सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स जो सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं जो डेड और डिकेई ऑर्गेनिज्म से अपना फूड गेन करते हैं. ओके, तो किससे फूड गेन करेंगे? जो डेड ऑर्गेनिजम्स है या जिनका डीकम्पोजिशन हो चुका है. तो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड गेन कर रहे हैं. तो ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया. तो कौन होगा? फंगस. यस, ऑप्शन सी फंगस. वो क्या करते हैं? सेप्रोट्रॉपिक होते हैं. वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में मटेरियल से अपना फूड क्या करते हैं? गेन करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, what is the process by which animals eliminated waste product from the body? Option A respiration, option B photosynthesis, option C transpiration and option D excretion. तो क्या होगा? ऑप्शन डी एक्सक्रीशन. ओके, तो बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन द एक्सक्रीशन. ओके, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, दिस इज नोन एज द एक्सक्रीशन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट, which of the following is an example of parasitic relationship? कि क्या होगा? पैरासिटिक रिलेशनशिप मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए. पैरासाइट, जो पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रहे हैं और उनसे फूड एंड न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं. तो दे आर नोन एज द पैरासाइट. ओके, तो इसको क्या? ऑप्शन ए प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, कॉम्पिटिशन, ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म या ऑप्शन डी पैरासिटिज्म. तो व्हाट इज द आंसर? पैरासिटिज्म. तो ऑप्शन डी, दिस इज द राइट आंसर, पैरासिटिज्म. दिस इज द पैरासिटिक रिलेशनशिप. नाउ द नेक्स्ट वन इज, what is the process by which plants convert light energy into chemical energy? लाइट एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करें? केमिकल एनर्जी में. तो इट इज द ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन या ऑप्शन डी एक्सक्रीशन. तो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस. So in the process of photosynthesis, plants convert light energy into the chemical energy. Okay. Now the next is, which of the following is the example of decomposer? कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी बैक्टीरिया. डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो डिकम्पोज कर देते हैं. कि मतलब किसमें? कोई भी बिग मॉलिक्यूल को, जो भी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उनके बिग जो मॉलिक्यूल्स है उनको हम किसमें कन्वर्ट करें? स्मॉल फॉर्म में. जो बिग फॉर्म है उसको हम किसमें कन्वर्ट करें? स्मॉल फॉर्म में. दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीकम्पोजिशन. इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डीकम्पोजिशन. और कौन कर रहे हैं? बैक्टीरिया. ओके, और बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डीकम्पोजिशन में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोसेस by which animals move fruit from the mouth to the stomach? कि इसमें कि जो एनिमल्स है वो मूव करते हैं फूड को फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. कि जो फूड हम इंटेक करते हैं, जो इंटेक फूड है वो माउथ से स्टमक के अंदर मूव कर रहा है. तो बाय विच प्रोसेस द फूड इज मूव टूवर्ड्स द stomach? First is mechanical digestion,
बी केमिकल डाइजेशन, सी एब्जॉर्प्शन या डी पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो द ऑप्शन इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट। कि इसके अंदर क्या होगा कि इसमें क्या हो रहा है, जो फूड पार्टिकल्स है वो मूव करते हुए थ्रू डाउनवर्ड्स की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ओके, तो माउथ से इंटेक किया, पेरिस्टैटिक मूवमेंट हुआ, उसके थ्रू क्या करें, वो डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट वो शो करेंगे। ओके, तो दिस इज द पेरिस्टैटिक मूवमेंट। इसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, फूड कहां जा रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टमक। नाउ नेक्स्ट, which of the following is an example of autotrophic nutrition? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी पैरासिटिक न्यूट्रिशन या ऑप्शन डी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मतलब दिस इज द प्रोसेस कि ऑटोट्रॉप हम ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कि मतलब ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि हम गेन कर रहे हैं, क्या गेन कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट खुद फूड जनरेट कर रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाएगा। What is the process by which plant release oxygen into the air? प्लांट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन इनटू द एयर। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या ऑप्शन डी एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज द प्रोसेस, द रिलीज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल सब रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या हो रही है, एयर में रिलीज हो रही है। ओके, तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। Now, the next is which of the following is an example of heterotrophic nutrition? अभी हमने पहले देखा था हिट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। This is the option B, holozoic nutrition. In the previous हमने क्वेश्चन किया था what is the example of holozoic nutrition, उसमें हमने ऑप्शन टिक किया था एनिमल, क्योंकि एनिमल क्या है, फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर क्या है, हिट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंड फॉर द फूड टू द अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इट मींस कि वो दूसरे को हार्म करके अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। पैरासिटिक में क्या है कि वो दूसरों को हार्म करके अपना फूड गेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, इनसाइड द बॉडी हार्म करते हैं और फिर अपना पैरासाइट कि वो क्या करे, अपना न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। बट होलोजोइक के अंदर क्या है कि वो दूसरे को हार्म न करके अपना फूड गेन कर रहे हैं। जैसे हर्बिवोरस है तो वो सारे क्या है, प्लांट से अपने क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एग्जांपल ऑफ हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दिस इज द होलोजोइक। नाउ द नेक्स्ट इज what is the process by which animals absorb nutrition from food? मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन। जो एनिमल एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम फूड, तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन। तो थ्रू द एब्जॉर्ब करना वो क्या कर रहे हैं, अपना फूड गेन कर रहे हैं। Which of the following is an example of symbiotic relationship? Predator free relation, competition, mutualism या commensalism? Option C, mutualism. So this is the symbiotic relationship. What is the process
by which plant transport water and minerals from the root to the leaves. What is the process by which plant क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. रूट से लीव तक प्रोसेस को रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या एब्जॉर्प्शन. ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन. तो बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर एंड मिनरल्स. नाउ नेक्स्ट, which of the following is an example of holozoic organism? Option B animal. What is the process by which animals eliminate waste product from the body? Excretion. What is the right answer? Option B excretion. Okay, thank you. Next और हम MCQ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे.